हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। हमारी कर्मास की सीरीज़ चल रही है जिसे आप सब बहुत पसंद कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने उन दोस्तों को भी ये ज़रूर शेयर करेंगे जिन्हें इसकी ज़रूरत है। कर्मास, आज हम इसमें बात करने वाले हैं भाग्य की, जो कि कर्म में बहुत साथ देता है ना। कई बार कहते हैं कि हमने बहुत कर्म कर लिया, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है ना। लॉटरी की टिकट 2 लोगों ने खरीदी, एक की लग गई और एक की नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। देखिए, भाग्य भी यहाँ पे 1% का काम करता है। आपने जो कर्म किए थे उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिल रहा है। पर अगर आपका कहीं पे कुछ भी बहुत अच्छा रहा है तो आपको इस तरीके से वो लाभ दे देता है। ये होता है भाग्य। कहते हैं ना, जब आप कर्म करोगे तो थोड़ा सा भाग्य भी आपका साथ देगा और आपकी डेस्टिनी है, वो लिखा हुआ है कि आपको इस तरीके से सुख मिलेगा। ये चीज़ हो जाती है ना। अब बहुत से लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, जितने भी वो चलते हैं, सिलेक्शन होते हैं, आईएएस पीसीएस, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। उसमें किसी किसी का नंबर आ पाता है। क्यों? क्या उन लोगों ने मेहनत नहीं की थी? उन्होंने मेहनत भी की थी, उन्होंने कर्म भी किया था। अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो फिर हम किसे दोष देंगे? अगर फिर तो आप ये कहेंगे कि हमने तो कोशिश ही नहीं की थी। कम से कम आप कोशिश तो करिए, रिजल्ट भगवान देगा। ये कलयुग चल रहा है तो कलयुग कहता है कि कर्म करो और फल भगवान पे छोड़ दो। आपका कर्म अच्छा होगा, भगवान आपको अच्छा फल देंगे। तो मैं ये कि लोगों ने मेहनत की, ये तो नहीं कह सकते ना कि उन्होंने मेहनत नहीं की। उन्होंने कर्म भी किया पर रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि वो हमारी डेस्टिनी में नहीं था। कई बार हमने अपने पिछले जन्मों में कर्म जाना ही नहीं होता है कि कर्म होता क्या है। लोगों की लाइफ देखिए कि पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही बीत जाती है क्या उनको कुछ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने अपने पिछले जन्मों में कर्म के बारे में जाना ही नहीं है, आपने हार्डवर्क किया ही नहीं है, आपको हर चीज़ बहुत आसानी से मिल गई थी तो आपको उस चीज़ की वैल्यू पता ही नहीं है। इसलिए भगवान ने आपको इस जन्म में ये चीज़ दी है कि जाके देखो कि कर्म किसे कहते हैं, कर्म करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप कर्म करते हैं तो उसमें आपका भाग्य साथ देता भी है या नहीं देता, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। तभी कहते हैं ना कि बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता, बहुत ईजिली हो जाता है। अब जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें मैंने सुना था कई बार लोग कुछ भी नहीं करते, एमसीक्यू आते हैं और लोग टिकला के आ जाते हैं, पास हो जाते हैं। वो कहते हैं मैंने तो पढ़ाई की ही नहीं थी, पर उनको मिलना था, वो डेस्टिनी लिखवा के लाए थे। कुछ लोगों का होता है कि उनका काम बहुत ईजिली हो जाता है और कुछ को हार्ड वर्क करने के बाद भी हर फल नहीं मिलता। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों फल नहीं मिलता। तो जो भी आपका काम है उसकी इज्जत कीजिए, कभी भी अपने काम को छोटा मत समझिए और ना ही कभी उसकी आलोचना कीजिए। अब कोई पूछता है काम कैसे चल रहा है, अरे बस चल ही रहा है। क्यों नहीं अच्छे से बोलते, अरे बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों नज़र लग जाएगी किसी की, एक पॉजिटिविटी आएगी आपके पास में। जब आप खुद ही कहेंगे अरे यार ऐसे ही चल रहा है, पूछो मत, बस चल ही रही है गाड़ी पटरी पे। जब आप अपने मुंह से खुद इतने अच्छे शब्दों को बोल रहे हैं, खुद ही उसको वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो फिर अगला उसमें क्या कर लेगा और भगवान जी उसमें क्या कर लेंगे? भगवान जी तो कभी ये नहीं कहते, है ना। क्योंकि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं। हमने अपने आप में बस ये सोच के रखा हुआ है कि ये ऐसे ठीक नहीं है, वो वैसे ठीक नहीं है। एक बार हर चीज़ को बहुत हल्के से सोचने समझने की कोशिश कीजिए, अपने सोचने का दृष्टिकोण बदलिए और देखिए सब चीज़ें बहुत ईजिली हो जाएंगी। तो आगे से अगर आपका काम नहीं होता है तो सोचिए कोई बात नहीं, भगवान की मर्ज़ी थी, यस मेरी डेस्टिनी थी, मेरा कर्म था, शायद मुझे इससे कुछ बेटर मिलने वाला है, इसलिए मेरा ये काम नहीं हुआ। और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी मेहनत की थी, भगवान जी आपसे खुश थे और आपको तक मिलना था तो इस सुख मिल गया। इस तरीके से करके आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके कर्मास भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आगे से जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। आगे मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, कर्मास की सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। जिनको ज़रूरत उनको शेयर करिए तो आपके कर्म भी अच्छे हो जाएंगे, है ना। क्या पता किसका भला हो जाए। तो ज़रूर करिएगा।